बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डायबिटीज़ सीरीज़ की नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयाज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको शुगर यानी डायबिटीज़ के इलाज के बारे में बताऊँगा। डायबिटीज़ या शुगर के इलाज के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर अमल करके हम मरीज़ के शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग़िज़ाओं और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम शुगर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और ग़िज़ाओं में तब्दीली अद्वियात के साथ शुगर को कंट्रोल करने में इंतहाई मौसर साबित होती है। शुगर कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जिनको हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स कहते हैं। बाज़ मरीज़ों में शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम तरीक़ेकार के अलावा एक और तरीका भी है जो इस्तेमाल करके हम शुगर के मरीज़ का शुगर बहुत अच्छे अंदाज में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की दीगर बीमारियों का हम मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों या हर्ब्स से इलाज करते हैं। शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियों और कुदरती अज्जा पर तहकीक की गई है। इस तहकीक से ये बात साबित हुई है कि मेथी दाना या फेनुग्रीक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है जिसके ज़रिए हम शुगर को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फेनुग्रीक या मेथी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पैदा होती है जिसमें यूरोप, एशिया और अमेरिका शामिल हैं। मेथी दाना या मेथी का बीज एक छोटा ब्राउन कलर का बीज होता है जो बआसानी दस्तयाब है। फेनुग्रीक या मेथी दाना किस तरह हमारे शुगर को कम करता है या कंट्रोल करता है। दरअसल मेथी दाने में फ़ाइबर्स यानी रेशे मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें दीगर अज्जा मौजूद होते हैं जो कि हमारी इंटेस्टीन यानी आंतों में कार्बोहाइड्रेट और शुगर के जज़्ब होने को स्लो करते हैं, यानी शुगर और कार्बोहाइड्रेट की जज़्ब होने की सलाहियत को कम करते हैं, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में शुगर कंट्रोल हो सकता है। बास स्टडीज़ या बास रिसर्च में ये साबित हुआ है कि मेथी दाना हमारे जिस्म में इंसुलिन के इखराज को भी बढ़ाता है। जैसे आप सबको मालूम है कि इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि हमारे जिस्म में शुगर कंट्रोल करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। तीसरा तरीका जिसके ज़रिए मेथी दाना यानी फेनुग्रीक हमारे जिस्म में शुगर को कंट्रोल करता है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी। वो मरीज़ जो कि शुगर का शिकार होते हैं उनमें ना सिर्फ इंसुलिन का अखराज कम हो जाता है बल्कि उनके जिस्म में मौजूद इंसुलिन की कारकर्दगी भी कम हो जाती है। फेनुग्रीक या मेथी दाना हमारे जिस्म में मौजूद इंसुलिन के अंदर रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन के मज़ाहमत कम करता है या इंसुलिन की परफॉर्मेंस को या कारकर्दगी को बढ़ाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेथी दाना या फेनुग्रीक सीड किस तरह इस्तेमाल की जा सकती है। नज़ीला एट अल रिसर्चर ने 2009 में एक स्टडी कंडक्ट की यानी एक रिसर्च की जिसमें शुगर के 24 मरीज़ों में फेनुग्रीक यानी मेथी दाने का इस्तेमाल किया गया। उनमें 12 मरीज़ों को 10 ग्राम मेथी दाना पानी में सोख करके यानी पानी में भिगोकर रोज़ाना की बुनियाद पे दिया गया और 12 मरीज़ों को मेथी दाने का पाउडर बनाकर उसको योगर्ट यानी दही में मिलाकर इस्तेमाल करवाया गया और 8 हफ्तों तक इस अमल को जारी रखा गया। 8 हफ्तों के बाद वो मरीज़ जिनको 10 ग्राम मेथी दाना पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया गया उनमें फास्टिंग ब्लड शुगर में तकरीबन 25% कमी आई। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में तकरीबन 30% की कमी देखी गई। और वो मरीज़ जिनको मेथी दाना पाउडर की शक्ल में योगर्ट यानी दही में मिलाकर इस्तेमाल किया गया उनमें शुगर और कोलेस्ट्रॉल में इतनी ज़्यादा कमी देखने में नहीं आई। इस स्टडी से ये बात साबित हुई कि तकरीबन 10 ग्राम मेथी दाना अगर रोज़ाना की बुनियाद पर पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाए तो ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल कम करने में इंतहाई मौसर साबित होता है। इसी तरह की एक स्टडी इस 2019 में ईरान में की गई और उस रिसर्च में भी
तकरीबन ऐसे ही नताइज हासिल किए गए। वीडियो के अगले हिस्से में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेथी दाना बाज़ मरीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसलन वो हामला ख़वातीन जिनको शुगर है या वो हमल की शुगर यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ का शिकार हैं, तो ऐसी ख़वातीन को मेथी दाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेथी दाना यूट्राइन यानी रहम की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। इस वजह से हामला ख़वातीन को मेथी दाना बतौर दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हामला ख़वातीन मेथी बतौर सब्ज़ी या मेथी बतौर स्पाइसेस या मसाला जात में इस्तेमाल कर सकती हैं। वो अफराद जो हार्मोनल सेंसिटिव कैंसर्स का शिकार हैं, मसलन ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर या दीगर हार्मोनल सेंसिटिव कैंसर, ऐसे अफराद को भी मेथी दाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो अफराद जो कि मेथी से एलर्जिक हैं, वो भी बेहतर है कि मेथी या मेथी दाना इस्तेमाल ना करें। एक और बात मैं मेथी दाने के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो अफराद जो दीगर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, मसलन शुगर के मरीज़ शुगर की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या इसके साथ ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो उनको मेथी दाना और ये अद्वियात एक साथ या एक वक्त में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेथी दाना मुख्तलिफ़ अद्वियात की आंतों में जज्ब होने की सलाहियत को कम करता है। इस वजह से अद्वियात और मेथी दाने के इस्तेमाल में कम से कम 1 घंटे का फ़र्क ज़रूर रखना चाहिए। वीडियो के आखिर में मैं आपको टेक होम मैसेज बताना चाहता हूँ कि चंद बुनियादी बातें जो कि आपको मेथी दाना यानी फेनुग्रीक के बारे में याद रखनी चाहिए। सबसे पहले मेथी दाना हमारे आंतों में कार्बोहाइड्रेट और शुगर के जज्ब होने की सलाहियत को कम करता है। नंबर 2, मेथी दाना हमारे जिस्म में इंसुलिन के अखराज को बढ़ाता है। नंबर 3, मेथी दाना हमारे जिस्म में मौजूद इंसुलिन की कारकर्दगी में इजाफ़ा करता है। नंबर 4, अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पर 10 ग्राम मेथी दाना पानी के अंदर भिगोकर इस्तेमाल करें तो इससे हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर तकरीबन 25% कम होती है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी 30% तक कम हो सकता है। नंबर 5, मेथी दाना उन हामला ख़वातीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि शुगर के शिकार हैं या उन्हें हमल का शुगर यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। मेथी दाना उन मरीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हार्मोनल सेंसिटिव कैंसर्स के शिकार हैं। मेथी दाना दीगर अद्वियात यानी शुगर, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की दीगर अद्वियात से कम 1 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेथी दाना हमारी आंतों में बहुत सारी अद्वियात के जज्ब होने की सलाहियत को कम करता है। वो मरीज़ जो मेथी या मेथी दाने से एलर्जी का शिकार हैं, उनको भी चाहिए कि वो मेथी दाना इस्तेमाल ना करें। आखिरी पॉइंट जो कि मैं मेथी दाने के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि शुगर के मरीज़ों को शुगर की अद्वियात के साथ मेथी दाना बतौर एडजुवेंट थेरेपी इस्तेमाल करना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको फलों और सब्जियों के बारे में बताया था जो कि शुगर के मरीज़ों को इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा है कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए किस किस्म की सब्जियां, फल या ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको डैश ईटिंग प्लान के बारे में बताया है। डैश ईटिंग प्लान पर अमल करके ना सिर्फ हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फेनुग्रीक यानी मेथी दाना ना सिर्फ 25% शुगर को कम करता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी 30% तक कम कर सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अपनी राय से भी आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।